नाम तो लेते नहीं थे। मैं तो नाम फिर कैसे? ऐसे हो करके बोल देती। ओ जी। ओ जी डराओ। ये खाने में सबसे ज्यादा तो ये चाट हो गया। नहीं, और क्या पूछा है? पापा सरप्राइज कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग अनस्क्रिप्टेड बाय आशा। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मम्मी भी बढ़िया है। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मम्मी के साथ होगा क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज है 25 नवंबर, मम्मी की शादी की सालगिरह और 47 ईयर्स इनको कंप्लीट हो चुके हैं, 47 साल। तो इसी उपलक्ष्य में आज मम्मी का टेस्ट लेंगे हम, कितना जानती है पापा को। पापा के बारे में पूछेंगे। और पापा, आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये एपिसोड आपके लिए है। ये व्लॉग आपके लिए स्पेशली, ठीक है मम्मी? तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको बताना है। सबसे पहले ये बताओ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। पता ही नहीं चला इतने साल कैसे निकल गए। सुख दुख? हाँ, सब दुख भी खूब आए, सुख भी अच्छा है खूब आए, पता ही नहीं चला। अच्छा। और इतने साल हो गए हैं। सबसे मुश्किल क्या रहता है, मतलब शादी के इतने साल बाद या इस बीच में? मुश्किल यही है बस अच्छे से जिंदगी निकालना ये अच्छा होता है। मतलब दुखी में तो दुखी होकर निकालो। मतलब ऐसा कोई स्पेशल टाइम जब आपको लगा ये टाइम निकल जाए बस, जो बहुत मुश्किल लगा आपको? बस और तो कुछ नहीं। आशा के टाइम बहुत और मीनू के टाइम बहुत परेशान हुई। अच्छा, आशा दी के टाइम पे? हाँ, और मीनू के लिए और मीनू भाभी के टाइम पे? तो आशा दी का हम छोटा छोटा ब्रीफ दे देते हैं। आशा दी के टाइम पे क्या हुआ था? आशा दीदी के गैस बनी थी, उनके बहुत उल्टियाँ लगी थी। फिर उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में सब आते आते बाहर निकाल दी थी। आते बाहर निकाल दी थी? हाँ। और वो कुछ महीने तक बाहर ही थी ना? हाँ, 3 महीने बाहर रही, उसके बाद फिर अंदर करी थी। अच्छा। तो उसके ससुराल में मैं 4.5 महीना रही उसकी सेवा के लिए। तो ये 47 सालों में ये सबसे बुरा टाइम था, है? और मीनू भाभी के टाइम पे? मीनू के टाइम पे भी था, पर वो उतना भयानक नहीं। वैसे चिंता थी, इतनी सी उम्र में उसके फेस में कर लग गया। अच्छा। लड़का का भी हुआ तब भी बड़ी मुश्किल थे। मीनू भाभी मेरी जेठानी, वो मतलब वो पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी हो रही थी और उस वक्त पे पता चला, वो लेबर पेन में थी, उस वक्त पे पता चला कि उनका हार्ट बहुत कम काम कर रहा है। और पहले डॉक्टर ने कहा पहले पेसमेकर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बच्चे का ऑपरेट कर सकते हैं। तो मम्मी उस टाइम की बात बता रही है। तो ड्यूरिंग लेबर पेन पहले उनको पेसमेकर लगाया टेम्परेरी, फिर डिलीवरी की और उसके बाद परमानेंट पेसमेकर लगाया। तो ये 2 टाइम थे टफ। तो सारे ऑपरेशन वाले टाइम बुरे थे लेते के ना। चलो सीरियस बातें ज़्यादा हो गई। खुशी वाली टाइम बताओ आप, सबसे ज़्यादा खुशी। सबसे अच्छी खुशी बस मेरे तीनों बच्चे खूब अच्छे हैं, खूब मेरी सेवा करते हैं, खूब अच्छा मानते हैं भैया। ये तो जेनरिक हो गया ना टाइम, मतलब जैसे टाइम। हाँ भाई, पहले तो टाइम मेरा ऐसा ही चल रहा था। हाँ। अब मेरे को सुख के दिन आए, खूब मैं खूब खुश हूँ। अरे मम्मी, कोई टाइम मतलब जैसे परी हुई तो बहुत खुशी हुई, ओम हुआ तो खुशी हुई, ऐसे वाला। अब आप तो कह रहे हो कि टाइम ही अच्छा चल रहा है, ये ऐसे नहीं। परी हुई जब भी खुशी हुई, फिर ओम भी हरी हमेशा हुई। जब भगवान से यही कहे भाई मेरे को मेरे बच्चे मेरे बहू सही हो जाए।
ठीक है, चलो बहुत सीरियस बातें हो गई। अब हम थोड़ा फनी वे में ले जाते हैं। आप ये बताओ, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, आशा दी नहीं हुई थी, तो आप और पापा एक दूसरे को किस नाम से बुलाते थे? नाम तो लेते नहीं थे। मैं तो नाम फिर कैसे? ऐसे हो करके बोल देती, ओ जी, ओ जी इधर आओ। या साहब जी? ना साहब जी भी बोल देती, कभी ओ जी बोल देती। मैं तो यही सुनती हूँ, आप साहब जी बोलते हो, पर पहले नहीं बोलते थे शायद। पहले ओ जी बोलते थे। हरियाणी थी ना। ओ जी तो खैर नॉर्मल है, सभी जगह बोलते हैं जो लोग नाम नहीं लेते। पापा क्या बुलाते थे आपको प्यार से? मैंने तो बस नाम लेकर निर्मला ही कहते। निर्मला ही बोलते थे। हाँ। अच्छा, अब बताओ, पापा की 5 खूबियां बताओ। पापा की 5 खूबियाँ। सुन लो पापा, सामने नहीं बोला होगा कभी, अब बुलवा रही हूँ मैं। 5 खूबियाँ भाई, बहुत अच्छा नेचर है, कभी बेशक से गुस्सा आ जाए वैसे सब। और सब बच्चों के लिए तो इतना प्रेम। रुको रुको, पहला है गुस्सा कम आता है। दूसरा है बच्चों से बहुत, छोटे बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, पड़ोस के बच्चों को भी खिलाया है। अच्छा, बच्चों से प्यार करते हैं, मतलब पापा का, पापा के अंदर भी एक बचपना है। ठीक है, 2 ही हुए मम्मी। हाँ। तीसरा ये है कि भाई कभी ये कोई गलत संगत में नहीं रहे, बीड़ी सिगरेट शराब वराब का कभी सेवन नहीं। खाने पीने की आदत नहीं। आजकल नहीं मिलती है ये, सब खाने पीने वाले ही हैं। आपके बेटे में भी है। 3 हो गए। और अब ऐसे मतलब आपको उनकी आंखें पसंद है, ये भी मान लेते हैं। और हाइट भी खूब अच्छी है। हाइट अच्छी है, यस। पापा इज टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबे हैं हमारे घर में, विद इन फैमिली। 5वां बोलो बोलो। 5वां हैंडसम है। हाँ, सब भाइयों में हैंडसम है। हाँ, आई एग्री। हो गई 5। हाँ, हो गई। अब 5 ये बताओ जो पापा में बुराइयां हैं, या फिर बुराइयां मतलब कभी कभी हम सोचते हैं यार ये चीज सुधर जाए। जैसे मनीष को नहाने के लिए बहुत बोलना पड़ता है ना, ऐसे बुराई क्या, मतलब वो आराम से नहाता है ना, कि टाइम से नहा ले, शाम तक नहाएगा, ऐसे वाला मतलब। ऐसे ही इसके पापा की थी पहली आदत। अब नहीं है? अब नहीं, अब तो नहा लेते हैं। मतलब बहुत बोलने पे नहीं है, अब टाइम से नहा। हाँ, सुबह सुबह नहा लेता है अब तो। दूसरा ये बाजार की चटपटी चीजें बहुत खाते हैं। अच्छा, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं। तीसरा, एक गुस्सा जब नहीं आता था भयंकर होता है। ये तो सारे मनीष में है। गुस्सा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो फिर भयानक ही आएगा। भयानक ही आ जाएगा। चौथा गिफ्ट नहीं देते आपको? हाँ, कभी गिफ्ट नहीं दिया। मैं बता रही हूँ। 5वां कभी कोई चीज मेरी नहीं। एक बार जीवन में एक साड़ी लाए थे बस। अरे उस पे आएंगे, वो गिफ्ट की बात हो गई। अच्छा। गिफ्ट नहीं देते, एक हो गया। मैं बताऊं, घुमाने नहीं ले जाते। हाँ, कभी घुमाए नहीं, कभी खूब घूमते थे आप। मैं कहती मेरे को भी ले जाओ कभी, नहीं क्या मतलब पहाड़ों पे घूमते? हाँ, पहाड़ों पे मूवी देखने चले गए, मम्मी को नहीं ले जाते थे? पिक्चर भी नहीं लेके जाते थे, घूमने जाते तब भी अपने घर में रहे, माँ और के साथ चली जा, मैं क्या करते। अच्छा, चलो सही हो गया। 5 हो गए अब। ठीक है, अब बताओ कि पापा को खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? खाने में सबसे ज्यादा तो ये चाट ज्यादा पसंद है। टिक्की चाट ये वाला? ओहो, मुझे लगा अभी मक्के और ज्वार वो उसकी रोटी आएगी। किसकी? ये भी लगते है। पहली तो मैं बाजरे की रोटी। पहली मेन चीज तो यही है, चाट। बढ़िया। अच्छा,
ये बताओ, जैसे आपकी शादी हुई तो आपको क्या लगा, पापा कैसे हैं? मतलब गुस्से वाले हैं, शर्मीले हैं, क्या इम्प्रेशन था पहला? पहले तो खैर ऐसा नहीं लगता था गुस्सा है, बाद बाद में पता चला। बाद का नहीं, पहला इम्प्रेशन पहले तो नहीं लगता शुरू था। के मतलब 1 महीने 2 महीने में हाँ। क्या लगा? पहले तो नहीं लगा, गुस्सा नहीं करते थे। अरे लगा क्या, नहीं करते थे वो? नहीं अच्छा लगा। मतलब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैं मनीष से मिली, शुरू शुरू में मुझे लगा ये शर्मीला है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ऐसे चुप चुप सा रहता है। आपको क्या लगा, पापा कैसे हैं? क्या लगा, क्या नहीं लगा वो नहीं बताना है। अच्छा। शर्माते थे पर इतना ज़्यादा नहीं शर्माते थे। सुबह उठते तो कहते कि तू बाहर जा, फिर आऊँगा मैं। तो शर्माते थे हैं? हाँ, शर्माते थे। शर्माते थे, चलो। बस। हो गया? नहीं, और क्या पूछा है? पापा ने आपको कभी तारीफ में या किसी भी चीज की तारीफ में कभी बोला है कुछ? हाँ, जैसे सब्जी के लिए तो कहते थे पहले कि निर्मला जैसी सब्जी तुम कोई नहीं बनाती है। खाने की तारीफ करते थे हाँ, हैं? हाँ। और काम की भी करते थे कि खूब काम करती है मेरी बहू है। हाँ। अच्छा, तो आज आप पापा को याद कर रहे हो? अब याद तो कर रहे हैं, अब क्या करें, अब बच्चों को भी पास, उधर दीपू अकेला रहता है, काम भी तो देखना है, इसलिए पापा वहाँ हैं और मम्मी यहाँ है। देखो हमने दोनों को ऑप्शन दिया, पापा भी यहाँ आके रह सकते हैं, है ना? पर पापा रहते नहीं है। रहते कहते मेरा मन नहीं लगता ना, यहाँ अंदर ही अंदर रहते हैं, वो हम घर पे रहते दिन हैं। भर पड़ा रहता हूँ। हाँ, यहाँ बैठ के वो टीवी देखते रहते हैं, और वहाँ दुकान पे चले गए, घर का काम चल रहा है वहाँ देख लिया, अगल बगल मशीन पे चले गए, हाँ चाट टिक्की खाने चले गए, यहाँ तो वो भी नहीं है। बच्चों को स्कूल छोड़, ट्यूशन छोड़ आए, ले आए। पापा ने आपको गिफ्ट, आपने बता दिया लेकिन फिर से बता दो, पापा ने आपको कभी कोई गिफ्ट दिया? कभी एक बार एक तो साड़ी ला के दी थी नेपाल से, हाँ, और एक विनोद की शादी में पजेब ला के दी थी, बस ये 2 बार ही। उसके अलावा कुछ नहीं दिया? मतलब मुझे तो याद आ रहा है उन्होंने हाल फिलहाल में भी पायल दी। नहीं, पायल जब भी दी थी। या दीपू भैया लेके आए उस दिन, पता नहीं। दीपू लाया होगा। उन्होंने तो जब विनोद की शादी थी, जब रोहतक गई थी माँ, जब खरीद के लेकर आए तो बोले ये निर्मला के। कितनी टाइम हो गया उनकी शादी को? उनके देख लेना, 25वीं भी होली, तो 32-33 साल हो गए। पापा देखो इतने साल हो गए आपने गिफ्ट नहीं दिया मम्मी को, गलत बात, गिफ्ट देखे तो। पापा कभी आपको मूवी दिखाने लेके गए, पिक्चर? कहीं 2-4 बार, कई बार ये जिठानियाँ पीछे पड़ती, जब 1-2 बार लेके गए थे बस। कौन सी? अब मेरे ये तो याद नहीं? याद नहीं, बहुत साल हो गए, कहाँ याद रहेगी। पिक्चर का नाम याद नहीं, कि स्टोरी याद है तो वही बता दो, मैं गेस कर लूंगी। स्टोरी भी कोई याद नहीं मेरे तो। कुछ याद नहीं है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आएगी, मुंह के अंदर बोल रहे हो आप। कोई याद नहीं, इतने साल पुरानी हो गई। एक तो हल्द्वानी देखी थी, जी शामा ने जबरदस्ती भेजा था, और एक टनकपुर देखी थी। कहते थे भाभी के साथ चले जा, माँ के साथ चले जा। शर्म आती है। शर्मीले पापा। तो अगर आपको पापा के साथ कहीं घूमने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे? कहीं लेके ही नहीं जाए। नहीं बोलो, अभी कैमरे में बोल दो, इतने लोग सुनेंगे। आप बता दो कहाँ जाना चाहते हो, क्या इच्छा है? इनकी इच्छा तो ये है कि मैं वो पुरानी, जो पुराना सामान है वो वहीं लेके जाएंगे। आपकी इच्छा क्या है? मेरी तो
क्या पुराने बताऊं? जमाने में आपकी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है? अब कोई ऐसी है ही ना। अरे है, मेरे को पता है आपकी इच्छा क्या है, वैष्णो देवी जाने की। हाँ, ये तो मैं मनीष से कई बार कह चुकी। पापा से भी बोल दो। पापा ना ले गए। पापा बोलेंगे तो फिर वो ले जाएंगे। हाँ, कहूँगी पापा से। और केदारनाथ? केदारनाथ तो भैया अब हेलीकॉप्टर में कोई लेके जाएगा, चली जाओ, नहीं पैदल तो। हेलीकॉप्टर से उतर के भी पैदल जाना होता हाँ, है। कहना केदारनाथ तो मेरा मुश्किल काम है। जवानी पर मैं चली जाती। ठीक है, तो ये था हमारा Q&A सेशन मम्मी के साथ। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मम्मी और पापा को एनिवर्सरी विश कीजिए, और बोलो मेरे दर्शकों को, मेरे दर्शकों को बोलो कि सब्सक्राइब करें। सरप्राइज करें। भाई लोगों, बहनों लोगों, लो। और दर्शकों और दोस्तों और अनजानों, जो अनजान लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, सरप्राइज करें और कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में फॉरवर्ड करें। और थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। आशा के दाल चावल बनाने के